अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड ऐसी ऑर्गेनेली है जो सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है। यूकेरियोट्स में हमारे पास कुछ ऑर्गेनेलीज होती हैं जो स्पेसिफिक होती हैं सेल्स में, जैसे कि हमारे पास अब हमने पढ़नी है प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड ऐसी ऑर्गेनेली है जो कि आपको एनिमल सेल्स में नहीं मिलेगी, क्योंकि इसका रोल ऐसा ही है, इसका फंक्शन ऐसा है जो सिर्फ प्लांट्स में है। फोटोसिंथेसिस जो है वो एनिमल्स में नहीं होती, वो सिर्फ प्लांट्स में होती है। तो इसका काम है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करवाना और उससे रिलेटेड फंक्शन है, तो इसलिए ये ऑर्गेनेली भी सिर्फ आपके प्लांट्स में ही एग्जिस्ट करती है। इसलिए हम कह रहे हैं कि प्लांट्स और फोटोसिंथेटिक जितने भी आपके पास ऑर्गेनिज्म है एक्सेप्ट फॉर बैक्टीरिया, बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, साइनोबैक्टीरिया, बट उनके अंदर प्लास्टिड नहीं होती क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। तो हमें पता है कि बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है, तो प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती है। उसके अलावा जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक प्लांट्स हैं, एल्गी हैं, इनके अंदर प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं। डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है। टाइप्स इसके फर्दर आगे आ जाती है कि इसमें क्लोरोप्लास्ट है, इसमें हमारे पास क्रोमोप्लास्ट है, हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट है। वन बाय वन हम इनका स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर हमारे पास सिलेबस में जस्ट क्लोरोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट का कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है, जस्ट वेसिकल्स की फॉर्म में होते हैं। जो हमने स्ट्रक्चर देखना है और प्लस हमने इनके फंक्शंस देखने हैं वो वन बाय वन देखेंगे। नंबर वन है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है वो आपको के एक ऐसी ऑर्गेनेली है जिसके अंदर ऐसा पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जो कि जिसकी वजह से आपको जो प्लांट्स का कलर नजर आ रहा होता है ग्रीन कलर, ये ग्रीन कलर बेसिकली क्यों नजर आ रहा होता है? क्लोरोप्लास्ट की वजह से। और क्लोरोप्लास्ट क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऐसे पिगमेंट प्रेजेंट है जो कि बेसिकली ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, लाइक क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल बी है, कैरोटीनॉइड्स हैं। तो ऐसे पिगमेंट्स जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इस प्लांट जो आपको प्लांट्स में ग्रीन कलर है वो क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेली की वजह से आ रहा होता है। अब इसका अगर स्ट्रक्चर देखो आप, तो इसमें भी डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है। आउटर मेम्ब्रेन डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है इसका, सर्कुलर डिस्कॉइड शेप उसको बोलते हैं। आउटर मेम्ब्रेन इसकी भी स्मूथ होती है, उसमें भी ऐसी जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, उसके अंदर भी पोलिन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि मटेरियल को फ्रीली एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं। फिर आपके पास इनर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन भी इसकी, उसके बाद उसके दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान जो है वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस प्रेजेंट होती है। अब इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उस सारे फ्लूइड को, जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया कहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के फ्लूइड के अंदर तो मैट्रिक्स बोला जाता है, इसी तरह क्लोरोप्लास्ट का जो इनर जितना भी फ्लूइड है उसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं। स्ट्रोमा के अंदर अब इसके इस तरह के छोटे छोटे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन डिस्क, ये जो एक डिस्क है इसको हम बोलते हैं थैलाकॉइड्स। अब डिफरेंट थैलाकॉइड जो हम एक दूसरे के ऊपर इस तरह अरेंज हुई भी होती हैं और एक स्ट्रक्चर बना देती हैं, इसको हम बोलते हैं ग्रेनम। इस तरह के बहुत सारे एक क्लोरोप्लास्ट में एवरेज जो है वो 40 to 50 की रेंज में ग्रेनम प्रेजेंट होते हैं, और हर ग्रेनम के अंदर आपको कि 25 to 50 की रेंज तक थैलाकॉइड डिस्क प्रेजेंट होती है। मतलब डिस्क एक दूसरे के ऊपर इस तरह जैसे बॉक्सेस अरेंज कर दो, अरेंज हुए भी होते हैं, वो पूरा स्ट्रक्चर ग्रेनम बना देते हैं। और इसके अंदर ये जो फ्लूइड है जो सारा, इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। और ये जो थैलाकॉइड की अंदर की स्पेस होती है इसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूमेन। ये ओवरऑल हमारे पास स्ट्रक्चर है। इसके पास भी अपना सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होते हैं, अपने राइबोसोम्स होते हैं, इसलिए ये भी एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है, जरूरत पड़ने पर ये अपना नंबर इंक्रीज करवा सकती है। अब फंक्शन इसका क्लोरोप्लास्ट का क्या है कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो बेसिकली हमने कहा कि फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है। प्लांट्स के अंदर जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है वो सारा का सारा क्लोरोप्लास्ट में हो रहा होता है। लेकिन आप फोटोसिंथेसिस में भी अगर देखो तो फोटोसिंथेसिस में भी टू फेजेस होती हैं। एक हमारे पास होता है लाइट रिएक्शन या लाइट डिपेंडेंट फेज बोलते हैं, सेकंड हमारे पास होता है लाइट डार्क रिएक्शन या इसको हम कहते हैं लाइट इंडिपेंडेंट फेज बोलते हैं। तो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दो पार्ट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के, लेकिन दोनों जो है वो क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। लेकिन रीजन क्या है? जो लाइट रिएक्शन होता है वो सारा का सारा थैलाकॉइड डिस्क के अंदर हो रहा होता है। लाइट रिएक्शन में क्या बनना होता है? बेसिकली एटीपी और एनएडीपीएच बनने होते हैं, एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनने होते हैं जो बाद में यूज होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में चेंज करने के लिए। यही फोटोसिंथेसिस है ना। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स अपनी फूड बनाते हैं। फूड क्या है? ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज बनाने के प्रोसेस को हम ओवरऑल फोटोसिंथेसिस कहते हैं, लेकिन वो दो स्टेप्स में कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप होता है कि उसमें क्या किया जाता है कि लाइट जो है वो एब्जॉर्ब होती है, और वो लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए थैलाकॉइड के ऊपर पिगमेंट्स मेम्ब्रेन में अरेंज हुए होते हैं।
क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, वो पिगमेंट यहाँ पे अरेंज हुए होते हैं जो कि उस लाइट को क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं। कैप्चर करने के बाद वो उसको यूज करके एनर्जी को उससे क्या बनाते हैं, एटीपी एनएडीपीएच बनाते हैं। जब वो एनर्जी मॉलिक्यूल बन जाते हैं तो फिर जो नेक्स्ट फेज हो रहा होता है वो सारा का सारा डार्क रिएक्शन जो है स्ट्रोमा के अंदर हो रहा होता है, फ्लूइड के अंदर हो रहा होता है, जिसमें वो जो एटीपी या फिर जो एनएडीपीएच बने हैं उन सबको यूज करके यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को किसमें चेंज किया जाता है, ग्लूकोज में चेंज किया जाता है, जिसका हम फिर बोल देते हैं फोटोसिंथेसिस। तो इसलिए हम कहते हैं कि क्लोरोप्लास्ट ओवरऑल फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है, लेकिन स्पेसिफिकली जो लाइट रिएक्शन है वो थैलाकोइड में हो रहा होता है और जो आपका डार्क रिएक्शन है वो स्ट्रोमा में हो रहा होता है। इसके अलावा हमने कहा कि 3 टाइप्स होती हैं क्लोरोप्लास्ट की। क्रोमोप्लास्ट को हमने स्टडी कर लिया कि वो क्या है, फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है। अब जो सेकंड टाइप है आपके पास क्रोमोप्लास्ट प्लास्टिड की, वो ऐसी टाइप है जिसमें पिगमेंट प्रेजेंट होता है लेकिन अदर देन ग्रीन, ग्रीन के अलावा कोई पिगमेंट प्रेजेंट होता है। और इसलिए हम कहते हैं कि ये फिर ऑर्गेनेली कहाँ पे प्रेजेंट होती है, लोकेशन उनकी डिफरेंट है। जैसे क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे होगी, फोटोसिंथेसिस कहाँ पे हो रही है, लीव्स में हो रही होती है, तो क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेली जो है ज्यादातर वो लीव्स में प्रेजेंट होता है, इसीलिए लीव्स का कलर ग्रीन होता है। क्रोमोप्लास्ट ऑर्गेनेली जो है इसका फंक्शन होता है, ये जो आपको प्लांट्स में डिफरेंट फ्रूट्स के कलर नजर आ रहे होते हैं, डिफरेंट कलर के फ्लावर्स नजर आ रहे होते हैं, ग्रीन के अलावा जितना भी कलर होता है, डिफरेंट कलर के फ्लावर्स होते हैं ना, रेड, पिंक, ऑरेंज, येलो, इसी तरह फ्रूट्स के भी डिफरेंट कलर है, बनाना का कलर और है, ऑरेंज का और है। तो ये जो डिफरेंट फ्रूट्स के कलर हैं या फ्लावर्स के कलर हैं, ये बेसिकली किस ऑर्गेनेली की वजह से, क्रोमोप्लास्ट ऑर्गेनेली की वजह से। क्यों? क्योंकि इसने पिगमेंट ऐसे स्टोर किए हुए हैं जो ग्रीन के अलावा दूसरे कलर्स को एब्जॉर्ब करने वाले हैं, या उनकी रिफ्लेक्शन की वजह से उनका स्पेसिफिक कलर नजर आ रहा होता है आपको। इसलिए फिर अब ये ऑर्गेनेली फिर किस में होगी, फ्रूट्स में होगी, और सेकेंडली वो फ्लावर्स के अंदर प्रेजेंट होगी। और इसका क्यों बेसिकली क्यों ये आपके पास प्लांट्स में जो डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स हैं वो बेसिकली क्यों हैं, एक तो एस्थेटिक तो है, हमें देखने में खूबसूरत दिखते हैं, लेकिन प्लांट्स ने उसको अपनी खूबसूरती के लिए तो नहीं रखा, कोई ना कोई फंक्शन तो होगा फ्लावर्स के डिफरेंट कलर होने का। ये जो बेसिकली ब्राइट कलर्स होते हैं ये प्लांट्स को पोलिनेशन में हेल्प करवा देते हैं। पोलिनेशन का मतलब होता है कि एक जो प्लांट से पोलन ग्रेन जो है वो दूसरे फ्लावर्स तक कैसे ट्रेवल करेगा, जिसके बाद जो है उनका लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए जरूरी है। तो अब उसके लिए जब वो एक प्लांट से उसने दूसरे प्लांट तक पोलन ग्रेन पहुंचाना है, तो उसके लिए वो अपने फ्लावर्स और फ्रूट्स के डिफरेंट ब्राइट कलर्स रखता है। जब वो ब्राइट कलर्स के होते हैं तो वो जो बर्ड्स होते हैं या इंसेक्ट्स होते हैं वो उन ब्राइट कलर्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जब वो अट्रैक्ट होंगे वो उनके ऊपर आके बैठेंगे तो उनके पाँव के साथ उनके पोलन ग्रेन स्टिक कर जाएंगे, वो स्टिक करेंगे। जब वो उठ के किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर के ऊपर बैठेंगे तो वो पोलन ग्रेन जो है उस दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर गिर जाएगा। तो वो जो है इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पोलिनेशन। और ये पोलिनेशन बेसिकली किस वजह से हो रही है, ड्यू टू डिफरेंट कलर्स ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो ये बेसिकली जो क्रोमोप्लास्ट है ये पोलिनेशन में इसका फंक्शन देखा जाए तो ये पोलिनेशन में हेल्प कर रहा होता है ब्राइट कलर्स की अट्रैक्शन की वजह से। लास्ट में हमारे पास आ जाता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट ऐसी ऑर्गेनेली है जो कि बेसिकली इसका ना फोटोसिंथेसिस में रोल है ना ही इसका जो है वो पोलिनेशन में रोल है। इसने प्लांट की फूड को स्टोर करके रखना होता है। अब फूड का प्रोसेस तो हो रहा है ना, फूड कंटिन्यूसली बन रही है, दिन के टाइम पे फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो अब सारी की सारी फूड वो एक टाइम पे यूज तो नहीं कर लेगा, बहुत सारी फूड वो स्टोर करके रखेगा। हम भी तो सारे उन्हीं पे डिपेंडेंट करते हैं, जितनी भी फूड वो स्टोर करते हैं हम सारी की सारी फूड उसको यूटिलाइज करते हैं। अब वो सारी फूड जिस ऑर्गेनेली में स्टोर करके रखता है उसका नाम है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट है क्योंकि इसका काम स्टोर करना है और कोई काम नहीं है, ना इसने लाइट को कैप्चर करना है ना इसने पोलिनेशन में हेल्प करना है, इसलिए इसके अंदर कोई पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता, कलरलेस ऑर्गेनेली होती है। ये फूड स्टोर करता है और इसलिए ये फूड स्टोरेज का काम प्लांट्स में ज्यादातर स्टेम, रूट्स और इस तरह के ट्यूबर जैसे पोटैटो है वो एक स्टोरेज है, फूड स्टोर हुई हुई है। कैरेट आप खाते हो, ये सारी जो आपको अंडरग्राउंड स्टेम्स मिलती हैं बेसिकली, ये बेसिकली प्लांट्स का स्टोर हुआ हुआ फूड होता है जो उसने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जितनी भी फूड बनाई है वो सारी की सारी एक्स्ट्रा फूड वो उन स्टेम और रूट के अंदर स्टोर करते हैं। और लेकिन वो स्टेम और रूट के अंदर कैसे स्टोर करता है कि उसके अंदर ये वाली ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है। अब फूड डिफरेंट टाइप की हो सकती है, फूड में कार्बोहाइड्रेट भी हो सकते हैं, लिपिड भी हो सकते हैं, प्रोटीन भी हो सकते हैं। उस बेस पे ल्यूकोप्लास्ट पे आगे फर्दर डिवाइड हो जाती है। इसमें भी अमाइलोप्लास्ट वो ल्यूकोप्लास्ट की टाइप होती है जो कि कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है। इलियोप्लास्ट वो होती है जो कि आपके पास लिपिड को स्टोर करने वाली होती है। प्रोटीनोप्लास्ट वो ल्यूकोप्लास्ट की टाइप है जो कि प्रोटीन को स्टोर करने वाली ऑर्गेनेल। तो बेसिकली फूड जितनी भी प्लांट्स ने स्टोर करनी होती है वो सारी के सारी आपके पास ल्यूकोप्लास्ट में होती है। तो यहाँ पे आपकी प्लास्टिड की जो है 3 टाइप्स हैं वो कंप्लीट होगी। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम नेक्स्ट ऑर्गेनेल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।